अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, सहाबा कराम में से कुरान मजीद की तफसीर किस सहाबी ने बयान की? जवाब, सहाबा कराम में से कुरान मजीद की तफसीर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान की। सवाल, कुरान पाक में वक्फ जायज़ के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? जवाब, जीम इस्तेमाल होता है। सवाल, वो कौन से पैगंबर थे जिनकी वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी? जवाब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सवाल, इल्म अदाद जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, इल्म अदाद जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान का नाम याकूब अल कंदीते है। सवाल, कुरान हकीम में किस रिश्ते को लिबास की मानंद करार दिया गया? जवाब, ज़ौजैन को लिबास की मानंद कहा गया है। सवाल, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह में मरतब करदा किताब का नाम क्या है? जवाब, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह में मरतब करदा किताब का नाम अलाम है। सवाल, हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की औलाद कहलाते हैं? जवाब, हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद कहलाते हैं। सवाल, क्या नमाज जनाजा बैठकर अदा की जा सकती है? जवाब, बगैर किसी उज़र के जायज़ नहीं। सवाल, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किस किस की कुनियत ज़िक्र फरमाई? जवाब, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सिवाय अबू लहब के और कोई कुनियत ज़िक्र नहीं फरमाई। अबू लहब का नाम अब्दुल अज़ा था और ये नाम कुरान में इस वजह से नहीं आया क्योंकि शरन हराम है। सवाल, क्या काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज़ है? जवाब, काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज़ है। सवाल, पंजे वाले परिंदे और दरिंदे का खाना किस सन हिजरी में हराम करार दिया गया?
جواب: پنجے والے پرندے اور درندے کا کھانا سن 7 ہجری میں حرام قرار دیا گیا۔ سوال: قرآن حکیم کے مطابق بنی اسرائیل کتنے عرصے تک وادی سینا میں بھٹکتے رہے؟ جواب: قرآن حکیم کے مطابق بنی اسرائیل 40 سال تک وادی سینا میں بھٹکتے رہے۔ سوال: کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 برس تھی۔ سوال: انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ سوال: جنت میں عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب: جنت میں عورتوں کی عمر 16 سے 17 سال ہوگی۔ سوال: جنت الفردوس کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت الفردوس کے کل 8 دروازے ہیں۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ پر تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ جنوب کے رخ پر تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام 10 بار آئے تھے۔ سوال: دنیا میں کس پیغمبر کو خون کے آنسو آئے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو خون کے آنسو آئے تھے۔ سوال: کس کو فاتح سندھ کہتے ہیں؟ جواب: محمد بن قاسم کو فاتح سندھ کہتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ جواب: سب سے پہلے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔
सवाल, हदीस में किस इंसान के बारे में कहा गया है कि जब भी मरेगा जलील होकर मरेगा? जवाब, बेनमाजी जब भी मरेगा तो जलील होकर मरेगा। सवाल, किस दिन की दुआ सबसे बेहतर है? जवाब, अरफा के दिन की दुआ सबसे बेहतर है। सवाल, कुरान का नाम कुरान किसने रखा था? जवाब, कुरान का नाम कुरान अल्लाह पाक ने रखा था। सवाल, गज़वा ओहद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में घर पहुंचकर अपनी तलवार किसको दी और क्या हुक्म फरमाया? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार मुबारक हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को दी और फरमाया, बेटी इसका खून धो। सवाल, कुरान मजीद में उम्मुल खुबाइस का नाम किस शय को दिया गया है? जवाब, कुरान मजीद में उम्मुल खबाइस का नाम शराब को दिया गया है। सवाल, कोए आदम कहाँ वाक़या है? जवाब, कोए आदम श्रीलंका में वाक़या है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल किसने दिया था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया था। सवाल, कुरान मजीद का वो कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं? जवाब, कुरान मजीद का पारा नंबर 30 है जिसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कितना अरसा जुदा रहे? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल जुदा रहे। सवाल, इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें कौन कौन से वक्त की थीं? जवाब, इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें फ़जर और मगरिब वक्त की थीं। सवाल, उम्मत मोहम्मदिया से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? जवाब, उम्मत मोहम्मदिया से पहले 69 उम्मतें गुजरी हैं। सवाल, वो कौन है जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था?
जवाब: वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई कैसे वापस आई? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरहन चेहरे पर डालने से वापस आई। सवाल: कौन से नबी अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए। सवाल: हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को किस साहबी ने खरीद कर आज़ाद किया था? जवाब: हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खरीद कर आज़ाद किया था। सवाल: कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से कौन सी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं? जवाब: कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से मदनी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं। सवाल: इस्लाम के पहले मौज़न कौन थे? जवाब: इस्लाम के पहले मौज़न हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुल कितने अफराद ईमान लाए थे? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 12 अफराद ईमान लाए थे। सवाल: नमाज में दिल का ना लगना कौन सी खुशखबरी मिलने की अलामत है? जवाब: अगर इंसान का नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता लेकिन फिर भी वो नमाज अदा करता है तो वो इस बात पर शुक्र करे, ये इस बात की निशानी है कि इंसान को ईमान की दौलत नसीब हो चुकी, क्योंकि इसने नमाज अपने दिल के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए अदा की है। सो तुम नमाज अदा करते रहो, हो सकता है तुम अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ और इसके फजल से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम हासिल कर लो। सो हर हाल में नमाज कायम करो। सवाल: मौत का फरिश्ता दिन में कितनी बार हमारे घर आता है? जवाब: मौत का फरिश्ता दिन में 2 मरतबा हमारे घर आता है। सवाल: वो कौन से साबित है जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए? जवाब: हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए। सवाल: इस चीज़ का नाम बताएं जो धूप में पैदा हो और साए में मर जाए। जवाब: पसीना।
सवाल: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम इदरीस क्यों हुआ? जवाब: रवायत के मुताबिक इस वजह से कि सबसे पहले किताब का दर्स आपने दिया। सवाल: यूं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है, इनमें से एक दर्जा ऐसा दिया कि जो किसी और नबी को नहीं दिया, बताएं वो क्या दर्जा है? जवाब: यूं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है, इनमें से एक दर्जा ऐसा दिया जो किसी और नबी को नहीं दिया, वो दर्जा है खातमुन नबीन का, शफात का, रहमतुल आलमीन का। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह किन के साथ हुआ? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुआ। सवाल: हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हु ज़िंदगी भर क्या ख़ास कलमा कहा करते थे? जवाब: हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हु ज़िंदगी भर यह कहा करते थे कि मैंने दौर जाहिलियत में एक बेहतरीन इंसान को शहीद किया और अपने दौर इस्लाम में बदतरीन आदमी को कत्ल किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।